Good morning, students. In this lecture also, we will continue to discuss about consonant sounds. And particularly, we focus upon three nasal sounds. तो इंग्लिश में तीन नेसल साउंड्स हैं। अब तक जो हम देख रहे थे सब ऑरल साउंड्स हैं कि हमारा जो नेबिल वाला जो एयर पैसेज था वो ब्लॉक था, जो सॉफ्ट पैलेट था वो रेज था। इस वजह से नाक से वो आवाज़ नहीं निकल रही थी बल्कि मुंह से वो आवाज़ निकल रही थी। अब हम देखेंगे इंग्लिश में तीन नेसल साउंड्स हैं जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो उसका तरीका क्या होता है? ए नेसल साउंड इज प्रोड्यूस, ये बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है बाई स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट ओरल क्लोजर। जो हम मुंह से बोलते हैं वो रास्ता बंद हो जाता है। बट इन दिस क्लोज देयर इज नो क्लोजर ऑफ द नेसल पैसेज। जो लेकिन हमारा ओरल जो पैसेज है वो बंद हो जाता है, लेकिन नेसल पैसेज खुला रहता है, तो वो आवाज़ नाक से निकलती है। द सॉफ्ट पैलेट इज लोअर्ड, जो सॉफ्ट पैलेट है वो नीचे हो जाता है, इस वजह से नाक से वो आवाज़ निकलती है। अदरवाइज जो ऑरल साउंड बोलते हैं तो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो रेज होता है, वो उठा हुआ होता है, जिससे वो नेसल पैसेज बंद होता है। लेकिन जब हम नेसल साउंड प्रोनाउंस करते हैं तो वो पैसेज जो सॉफ्ट पैलेट है वो लोअर्ड हो जाता है, वो नीचे हो जाता है। तो इंग्लिश में तीन नेसल साउंड्स हैं जिनकी आवाज़ नाक से निकलती है। पहला है माँ, जैसे हम माँ, जैसे मछली वाला माँ है हिंदी में, उसी तरह से माँ है ये है। लेकिन इंग्लिश में जब माँ बोलेंगे, आप देखें माँ, तो इसमें पहला वाला जो नेसल साउंड है माँ, ये क्या है? बाइलेबियल है। इसमें आप देखें कि माँ बोलने में हमारे दोनों होंठ, मतलब दोनों होंठ का मतलब लोअर लिप और अपर लिप दोनों यूज़ हो रहे हैं। और उसमें जो एक्टिव आर्टिकुलेटर है वो क्या है? लोअर लिप है, माँ। जब हम माँ बोलते हैं तो ये बाइलेबियल है, और ये कैसा साउंड है? नेसल साउंड है। उसी तरह से एक दूसरा साउंड है न, जैसे ना होता है हिंदी में ना वाला, इंग्लिश में ना बोलेंगे तो ये कैसा साउंड है? ये एल्वियोलर है। एल्वियोलर का मतलब ना बोलने में हमारा जो टिप ऑफ द टंग है वो हमारी टीथ रिच पे जाके स्ट्राइक करती है, और एयर पैसेज जो ओरल वाला है वो बंद हो जाता है और नेसल से साउंड निकलती है ना ना ना। और एक जो थर्ड जो नेसल साउंड है वो इंग्लिश में ही है, हिंदी में इस तरह का साउंड आपको नहीं मिलेगा। जैसे बोलते हैं इंग, इंग, आई एन जी को मिला के जो साउंड निकलेगा वो है इंग। तो ये कैसा साउंड है? ये व्हीलर साउंड है। व्हीलर का मतलब बैक ऑफ द टंग से हमारी सॉफ्ट पैलेट की तरफ जा रहा है, तब जाके ये साउंड निकलता है। फॉर एग्जाम्पल गोइंग, नथिंग। जो आईएनजी वाला साउंड है, आईएनजी को मिला के जो इंग साउंड होता है वो ये साउंड होता है। तो इंग्लिश में ये तीन नेसल साउंड है, और नेसल साउंड की जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई कि इसके उच्चारण में जो सॉफ्ट पैलेट होता है, जो हमारा माउथ का जो सॉफ्ट पैलेट जो लास्ट पार्ट है वो लोअर हो जाता है, जिससे ओरल पैसेज बंद हो जाता है और ध्वनि नाक से निकलती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में तीन नेसल साउंड है, म, न और इंग। तो इन चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। और एक और साउंड के बारे में हम डिस्कस होते हैं जिसको बोलते हैं लैटरल। लैटरल साउंड है वो ऐसे साउंड होते हैं कि सेंटर ऑफ द टंग में, सेंटर ऑफ द टंग इनिशिएटिव लेती है, और लेकिन जब हम बोलते हैं साउंड तो वो हार्ड पैलेट की तरफ जाती है, लेकिन साइडों से हवा निकल जाती है, एयर पास हो जाती है। जैसे इंग्लिश में एक ही लेटरल साउंड है वो है ल, ल। तो आप देखें जब ल बोल रहे हैं तो आपको महसूस होगा खुद को, आप जब ल बोलेंगे तो देखेंगे कि आपको जो मिडिल पार्ट ऑफ द टंग है वो इनिशिएट कर रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, और फिर साइडों से एयर निकल जाती है। ल ब्रोकेज नहीं होता है बल्कि वो साउंड निकल जाती है। जैसे ल है, जैसे लेट, लाइट,
लो। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो ल से बनते हैं, ल साउंड। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट साउंड ल। इसके अलावा 3 साउंड और बचते हैं इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स में, और वो हैं जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। पहला है व। तो ये क्या साउंड है, ये बिल्कुल वोवेल की तरह से हैं। ये ओपन अप्रोक्सीमेशन से निकलते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब जो एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर दोनों बड़े क्लोज आते हैं, लेकिन बिना किसी फ्रिक्शन के जो एयर है वो निकलती है, आराम से निकलती है। किसी तरह का कोई ब्लॉकेज या घर्षण नहीं होता है। उसको बोलते हैं ओपन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेंट्स भी बोलते हैं ना, अप्रोक्सीमेंट्स भी बोलते हैं। बहुत से जो लिंग्विस्ट हैं उन्होंने इनको अप्रोक्सीमेंट्स कहा है। लेकिन हमें इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है। आप सिर्फ ये देखें कि जो वाह साउंड है वो कैसा है, ये भी बाइलेबियल है। वाह, आप देखें वाह। जब आप वाह बोलेंगे, डब्लू वाला वाह, तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि आपको लिप्स को राउंड करना है, तभी आप डब्लू से वो साउंड को प्रोनाउंस कर पाएंगे। जैसे वेट, विन, विल। तो यू कैन मेक द एक्सपेरिमेंट्स बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। मिरर के सामने खड़े होके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब आप डब्लू से इंग्लिश का कोई वर्ड का प्रोनाउंस करें और डब्लू से वो शुरू होता है, तो आपका लिप्स हैं वो राउंड होने चाहिए। जबकि वी जो वाह है वो भी वाह है, लेकिन उसमें लिप्स राउंड नहीं करने हैं। जैसे VAN वैन, तो आपको बोलना है वैन। तो आप देखें कि लिप्स स्प्रेड है। लेकिन जब आप डब्लू से साउंड करेंगे, जैसे वन, वी हैव वन द मैच, वन, तो लिप्स आपके राउंड होने चाहिए। तो एक साउंड ये है जो आपका सेमी वोवल की तरह से बोला जाता है। और एक है र। ये कैसा है, पोस्ट एल्वियोलर र। जो आपकी टीथ रिज है उसके पीछे जो फ्रंट ऑफ द टंग से ये साउंड निकल रहा है, उसको बोलते हैं र। जैसे हिंदी में र है रेल, तो उसी तरह से इंग्लिश में है र। इसका भी सिंबल थोड़ा सा अलग है। और एक य साउंड है, य। जैसे यस बोलते हैं, जैसे यस होता है य साउंड, यामिनी। उसी तरह से इंग्लिश में है य। तो ये कैसा है, पैलेटल, य। तो आप देखें कि जो पैलेट की से आपके बैक ऑफ द टंग से य वो साउंड निकलता है। जैसे यस, यॉक, यमी। तो ये सारे वर्ड य साउंड से शुरू होते हैं। तो हमने देखा कि हमने इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। उनका हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन भी देखा, मतलब माउथ ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें बोलने में उसमें सहयोग करते हैं। और उसमें हमने 2 चीज़ें देखी कि उसमें एक एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है और एक पैसिव आर्टिकुलेटर होता है। दोनों का रोल अलग अलग है। एक्टिव आर्टिकुलेटर इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है, और जो पैसिव आर्टिकुलेटर है उसको सपोर्ट करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश में जो एक्टिव आर्टिकुलेटर हैं वो भी डिफाइन है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका लोअर लिप है वह एक्टिव आर्टिकुलेटर है, आपकी टिप ऑफ द टंग है, आपकी फ्रंट ऑफ द टंग है, आपकी सेंटर ऑफ द टंग है, और आपकी बैक ऑफ द टंग है। ये सब क्या है, एक्टिव आर्टिकुलेटर हैं। इनके अगेंस्ट में आप देखें जो पैसिव आर्टिकुलेटर हैं वो आपके टीथ हैं, आपकी टीथ रिज है, आपका हार्ड पैलेट है, फिर आपका सॉफ्ट पैलेट है। और इंग्लिश में एक साउंड है हा, वो बहुत बैक ऑफ दी माउथ के निकलता है, वोकल कॉर्ड से निकलता है, ग्लोटिस साउंड बोलते हैं, वो अलग है। फिर हमने कुछ और जो नए साउंड थे वो इंग्लिश में देखे, जैसे य साउंड था वो हमने देखा, वो एक इंग्लिश में है, वो हमारे हिंदी में इसका इक्विवेलेंट नहीं है। उसी तरह से इंग जो साउंड है वो भी ING वाला जो है वो भी एक इंग्लिश में एक नया साउंड है। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको देखी इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स। आप मैंने जो PDF नोट्स में जो इनका ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको भेजा है, तो उस ट्रांसक्रिप्शन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बहुत से सिंबल्स आपको
अजीब लगेंगे, हैं? तो लेकिन वो हम अल्फ़ाबेट नहीं देख रहे हैं। डोंट ट्राई टू मिक्स विद अल्फ़ाबेट्स, इनको अल्फ़ाबेट से मिलाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हम कौन सी दुनिया में हैं, हम साउंड की दुनिया में हैं, ध्वनि की बात कर रहे हैं हम अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहे हैं, लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम साउंड जो इंग्लिश में है, डिफरेंट साउंड हैं, 24 साउंड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और मैंने आपको शुरू के लेक्चर में भी बताया था, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या है कि जब हम इनको बोलते हैं तो जो आवाज़ है वो फ्रिक्शन से निकलती है, तो वो उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। जबकि हम वोवेल को प्रोनाउंस करते हैं तो आवाज़ बिल्कुल फ्रीली निकल जाती है। फॉर एग्जांपल स स स स स हम बोलेंगे तो फ्रिक्शन से आवाज़ हो रही है, लेकिन अगर हम बोलें कोई वोवेल साउंड ई, तो ई आराम से निकल रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे साउंड वोवेल साउंड होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू डिस्कस द वोवेल साउंड। थैंक यू।